ये थोड़े से चना ले जाओ, जंगल में जब भूख लगे तो दोनों भाई मिलकर के खा लेना। हाँ? श्याम सुंदर से ये कहा है कि लाला ईंधन नहीं है। मुरलीधर कहने लगे हैं मैया इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है, सुदामा भैया हमारे साथ में, हम जंगल में जाएंगे लकड़ियां ले आएंगे। कृष्ण और सुदामा जंगल के लिए चले हैं तो चलते समय चना लेकर के जब चले हैं जंगल में गए, लेकिन लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगा लौट न पाए श्याम। उसी वन में रात हो गई। भगवान कन्हैया वृक्ष के ऊपर से लकड़ियां तोड़ करके गिरा देते हैं। ब्राह्मण सुदामा एकत्रित करते जाते हैं, लेकिन नतीजा ये हुआ रात हो गई, पानी बरस रहा है। वो माह का महीना, घोर काली अंधेरी रात, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए तीनों लोकों के नाथ सर्दी में ठिठुर रहे हैं। सुदामा के पास में चना थे, वो चना वाली पोटली निकाल करके बैठ गया और चबने लगा है। लेकिन चना कोई ऐसी वस्तु नहीं होती है जो तुम चबते रहो, पड़ोसी को मालूम भी नहीं पड़े। तो मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है। मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है। कचोई तनिक मोहन भैया ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ खा रहे हो सुदामा। तो सुदामा कहने लगा मुरलीधर क्या रखा है हमारे पास में, सर्दी से दांत बज रहे हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ खा रहे हैं। ब्राह्मण सुदामा ने देखा है चना ज्यादा नहीं है, अगर कन्हैया को दिए तो ना हमारी भूख शांत होगी और ना ही कन्हैया की, छोड़ो नहीं देते खुद ही खाएंगे। तो ऐसा तो नहीं था। सुदामा जो थे जाति से ब्राह्मण तो थे ही, लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे। उन्हें मालूम था ये सुदामा जो चना खा रहा हूं मैं, सोच रहे हैं ये चना श्रापित है, जो भी इन्हें खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो अपने मित्र को हम चना खाने ही नहीं देंगे, चाहे ये झूठ बोलने का पाप क्यों ना हमारे सर पे आ जाए, लेकिन अपने मित्र को ये चना नहीं देंगे हम। और यही सोच करके ब्राह्मण चना सब खा गए। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं सुदामा तुम इन चनों को क्यों खा रहे हो, तुम दरिद्र हो जाओगे।
घर पे चले आए हैं, जाकर के भगवान कन्हैया ने गुरुपत्नी से भोजन मांगा। बोली लाला तुम्हें बहुत भूख लगती है, तुम्हारे ही साथ में सुदामा गया था, अभी तक भोजन नहीं मांगा है, तुमने चना नहीं खाए थे। कन्हैया कहने लगे भैया चना कहाँ थे? क्या इसका मतलब है ब्राह्मण सुदामा अकेले चना खा गया? तो गुरुपत्नी ने श्राप दिया था, और श्राप नहीं दिया बल्कि उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण सुदामा अब तो तुम फंस गए उस चंगुल में। जो गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, वो दरिद्र हो जाता है, कुष्ठ रोगी हो जाता है। कन्हैया ने श्राप नहीं दिया था, क्योंकि एक मित्र अपने मित्र को श्राप तो दे ही नहीं सकता। एक मित्र अपने मित्र के बारे में कभी गलत सोच नहीं सकता। मित्र की परिभाषा ही अलग होती है। मित्र कहते किसे? मित्र कौन होता है? मित्र लाखों नहीं होते, हजारों नहीं होते, मित्र एक होता है। कौन है मित्र? तुलसीदास जी बोल पड़े कि हम बताएंगे मित्र क्या है। कि अपना दुख गिरिरज कर जाना, और मित्र का दुख रज मेरु समान। अपना दुख गिरिरज करी जाना, और मित्र का दुख रज मेरो समाना। अपने पहाड़ जैसे दुख को मिट्टी के कण के समान समझे वो मित्र है। अपने मित्र के छोटे से दुख को पहाड़ जैसा समझे वो मित्र है। जो मित्र के दुख को देख कर के दुखी नहीं है वो मित्र नहीं है। सेवक सठ नप कृपन को नारी, मूर्ख सेवक कंजूस राजा, कपटी मित्र और बद चलन स्त्री, ये चारों जीवन में कांटे के समान चुभते हैं। भगवान न करे ये चारों जीवन में किसी को मिले। लेकिन कलयुग के मित्र कैसे हैं? कलयुग के मित्र, अब तो समय बदल गया है। आजकल के मित्र, कलयुग के मित्र, अरे कलयुग के मित्र ऐसे मिली मिली की घात कर, तुम कराने की फिर में बनी तुम्हारे साथ करे, माल मारे डाल डाले आने दिन रात करे, ठगाई के काजे बड़ी मीठी मीठी बात करे। बदल गया है समय, अब तो
आएगा। कैसे हैं आजकल के कलयुग के मित्र ऐसे मिल मिल के घात करे, तुम करो नेकी फिर बेपदी तुम्हारे साथ करे, बाल मारे जाल डारे हानि दिन रात करे, ठगाई के काजे बड़ी मीठी मीठी बात करे। कितना बदल गया। कहते कहते हम भी थक गए, आज के मित्रों से सावधान रहो तो दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा को श्राप नहीं दिया। 64 दिन में 64 विद्याएं जब पूर्ण हुई हैं भगवान की, तो वो चलने के लिए हुए हैं। ब्राह्मण सुदामा इतने शर्मिंदा हो गए कि भगवान के सामने भी नहीं जा रहे हैं। तब भगवान अपने मित्र से खुद मिले, भैया अगर कोई परिस्थिति कोई समय आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। भगवान द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश बने हैं। ब्राह्मण सुदामा की विद्या पूर्ण हुई है तो वो भी अपने घर पे चले गए। सुदामा की शादी हुई, पत्नी का नाम था भामिनी, जिन्हें सुशीला भी कहते हैं। अब तो घर पे बच्चे हैं, लेकिन विधि का विधान, परमेश्वर की कृपा, ब्राह्मण सुदामा दिन प्रतिदिन गरीब होते चले गए। और इतने गरीब हुए ब्राह्मण जो दर दर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए। एक भूल किस तरीका से जीवन में कांटी की सूल की तरह बन जाती है। एक भूल से इंसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। वही भूल ब्राह्मण सुदामा के जीवन में बनी गई। उसी श्राप बस विप्र को पड़ी मांगनी भीख, और एक कपट ने कर दिया उन्हें लाख से ब्राह्मण सुदामा भीख मांगते ही, लेकिन मन में कोई गिलानी नहीं है, कोई दुख नहीं है। किंतु सुदामा विप्र को थी न तनिक परवाह, शांति और संतोष से करता था निर्वाह। बाबा जी, ब्राह्मण सुदामा
जाते हैं, घर पे भोजन नहीं बनता है। एक दिन पत्नी ने सवाल किया है, भगवान ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया है जो भरपेट भोजन नहीं मिलता है? भला ऐसे कौन से कुकर्म किए हैं जीवन में हमने? अब पूर्व जन्म में जो रहा होगा, लेकिन इस जन्म में ऐसा तो कोई पाप नहीं किया है। और जो ये बात सुनी तो सुदामा कहने लगे हैं, अब जो भी है आधा जीवन कट गया है, जो शेष रह गया है वो भी कट जाएगा। सुदामा के पैर दबाती दबाती भामिनी रोने लगी। सुदामा को नींद आ गई और आंखों से आंसुओं की धार गालों पे लकीर बनाती हुई सुदामा के पैरों पे जब गिरी है तो सुदामा उठ के बैठ गए। भामिनी सोई नहीं हो? बोली नींद कहाँ रही है सुरमन? क्यों? बोले बात वही घूम रही है, भला ऐसा कौन सा पाप बन गया हमसे? तो सुदामा को पुरानी याद आई, जवाब दिया भामिनी दोषी तुम नहीं, दोषी तो हम हैं। आज जो द्वारिकाधीश बने बैठे हैं ये मेरे बचपन के मित्र हैं, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। लेकिन एक बार अरे करके पिछली याद सुदामा गुरुकुल में जब पढ़े कृष्ण मेरो से पाठिया, गुरुकुल में जब पढ़े एक दिन गए लेन लकड़ी गुरु मैया ने चना में पूछी का खाए रहो, मैंने उलटे जवाब दे साई पाप से मेरी प्यारी हमारी नगरी बधाए। आएगा ओ बुढ़ापो देह में हाथ में पकड़ी लाठी है, गुरुकुल में जब पढ़े कैसे जीवन कटे रूठ गए हमसे बनवारी। जवाब दिया है श्रीमन, भगवान के साथ में धोखा हो गया। अब बताइए, यही तो हम सोचते थे कि ऐसी कौन सी भूल, तुमने भगवान से झूठ बोला, उनके साथ में छल किया और फिर जिंदगी में सुख चाहते हो। लेकिन कोई बात नहीं है श्रीमन, अगर वो श्रापकारी है तो वो श्राप भारी भी है। कुछ मांग करके मत आना, द्वारिका चले जाओ, अपनी गलती की क्षमा मांग करके चले आना।
सुदामा मना करने लगे, भामिनी आधा जीवन कट गया, शेष रह गया है, वो भी कट जाएगा, हम कहीं नहीं जाते। बहुत बड़ा राजा हो गया है, कहीं उसने हमें पहचानने से इनकार कर दिया, मेरी गरीबी का अपमान हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। तो जवाब दिया है भगवान, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां जब जी चाहे जैसे हो तैसे ही चले जाओ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और पिता के घर पे। और ये बात जब कही है तो जवाब दिया, अगर तुम ज्यादा कहती हो तो जाने को चला भी जाऊंगा, लेकिन अगर जाया जाए इन 3 स्थानों पे तो खाली हाथ नहीं, कुछ न कुछ भेंट में होना चाहिए। कि गुरु पिता मित्र के घर पे रही मेरी प्यारी जब कोई आवे, भामिनी छोटी मोटी भेंट रे, छोटी मोटी भेंट रे, हाय छोटी मोटी भेंट रे, सब दे लेना चला भी जाऊंगा, लेकिन भेंट में तो कुछ भी नहीं है। भामिनी कहने लगी, हे नाथ तुम जाने के लिए तैयार हो, भेंट की व्यवस्था मैं करूंगा। और ये हमें एक हार भेंट कर रहे हैं श्रीमान जोगेंद्र कुमार पुत्र श्री राम बाबू सिंह, जो इसी ओम खेड़ा के रहने वाले हैं। एक हार, एक एक टिफिन सभी साथियों को, एक एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को, एक एक टिफिन परीक्षित यज्ञपति यज्ञ पत्नी जी और नवलदी मैया के लिए भेंट कर रहे हैं। श्रीमान जोगेंद्र कुमार पुत्र श्री राम बाबू इसी ओम खेड़ा के रहने वाले हैं। भगवान सुख समृद्धि दे, समाज का सम्मान मिलता रहे, धन दौलत से भंडार भरे रहे। उसी समय नतीजा ये हुआ है, भामिनी मांगने के लिए चली हैं, सुदामा चाहने के लिए तैयार हुए। अब तो जिस द्वार पे जाती हैं, जिस द्वार पे जाती हैं, केवल एक ही बात सुनने को मिलती है कि परों ले गई और अभी तक लौट के ना आई। अरे हुई मन में मनई न भामिनी मांगन को जावे, ऐसी गरीबी बात कोई दिल पे नहीं जावे। भामिनी दुखी होने के बाद में मांगने के लिए जाते हैं। जिस द्वार पर जाते हैं केवल एक ही शब्द सुनने को मिलता है, परों ले गई आज तक लौट के ना आई, आज फिर आएगी मांगने।
है, जवाब दिया भामिनी क्या बात है, आज ये चेहरा इतना उदास काहे को है। तो भामिनी कहने लगी है बहन, मेरे पति कन्हैया से मिलने द्वारिका जा रहे हैं, सोचा था कि भेंट में कुछ मिल जाता, लेकिन भेंट में अब तो कुछ भी नहीं है, तो जवाब दिया है, मेरे पति कहीं से धान मांग के लाए थे, इसमें से थोड़े मैंने चावल बना भी लिए, घर पे चल के देखते हैं। 3 मुट्ठी चावल जब निकले हैं तो उन्हें लेकर के जब चली, वो कहने लगी है, अरे इन्हें तुम घर में ले जाइयो, ते प्रेम बस भगवान भेंट हर की पठवैयो, घर पे ले जाइयो री, इन्हें तो घर पे ले जाइयो, प्रेम बस भगवान भेंट हर की पठवैयो। जवाब दिया है बहन, 3 मुट्ठी चावल जब उस भूसी से निकाले हैं, फटे से कपड़ा में बांध करके भामिनी को दिए, तो भामिनी उन चावलों को देख करके रोने लगी, अब ये भेंट में ले जाए। तो जवाब दिया है बहन, रोवा नहीं, वो तो केवल भाव के भूखे होते हैं, ले जाओ, भगवान तेरी भेंट को स्वीकार कर लेंगे। आकर के सुदामा को जैसे ही वो चावल दिए, और चावल देकर के सुदामा कहने लगे, भामिनी चावल लेकर के आई हो, तो कोई बात नहीं, कहीं से दूध और ले आओ तो फिर खीरी बना लो, काफी समय हो गया है। जवाब दिया है, नाथ भगवान के नाम से मैं ये चावल लेकर के आई हूं, अब फिर चावल खाने की सोच रहे हो, ले जाओ। फटे से कपड़ा में बांध करके चल दिए हैं चावल, और सुदामा जब लेकर के चले तो भामिनी कहने लगी है, जा रहे हो भगवान से जब मिलो, कि मेरी श्याम से नमस्ते कहियो, उन्हें संगैली बाई के लइयो, मेरी श्याम से चले धीरे 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 भामड़ चले भाओ कर श्याम सुंदर की याद रे कर श्री कृष्ण पाई बिमाई फट गई आगे को पैर बधाई आगे को पैर कदम कदम पे मुरलीधर के चरण शीस झुकाए रहो के चरण शीस अरे पाई बिमाई फटी विप्र के नंगे पाई नोधाए अरे पाई बिमाई फटी विप्र के नंगे पाई नोधाए चलते चलते आज सुदामा नहात वन में आए प्रच्छत ले गए बैठे सुदामा गिरधर के
द्वारो छोड़ी कन्हैया तेरे द्वारे आया। अब सुध ले ले बंसी वाले, अरे अब सुध ले ले बंसी वाले, तेरो महिलौटा लुच्चा गुंडा नाम धराए दे, बेईमान बनाए दे तोता। ब्राह्मण सुदामा निकल करके चले। वृद्ध दीन गरीब ब्राह्मण सुदामा चले, मन में सोच रहे हैं आज भगवान से मिलेंगे। चला नहीं जा रहा है तो सोचा है अरे जादू पारी बिरमाइले, दोपारी बिरमाइले, जाई बगिया में दोपारी बिरमाइले, जाई बगिया में दोपारी बिरमाइले। सुदामा सोच रहे हैं अब जाना तो है ही, अब थोड़ी देर विश्राम कर लें फिर चलेंगे। सुंदर सी देखी पीपल की छाया, ब्राह्मण ने आसन वहीं पर लगाया। कछे हरे गुण गायले, कछो हरे गुण गायले, जाई बगिया में दोपारी बिरमाइले। सुदामा वहीं पे लेट गए। थोड़ी देर के बाद में सुदामा को नींद आ गई, और नींद जब सुदामा को आई है भगवान सोच रहे हैं आज तो मेरे बचपन का मित्र आ रहा है।